हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आदरणीय गौतम बुद्ध जी की जयंती है, मतलब बर्थडे है। तो मैं कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि गौतम बुद्ध क्यों थे, दुनिया के सबसे बुद्धिमान वो कैसे बने। ये चीज़ उनका अपना कहना था, उनका अपना संदेश था, अपने अच्छे संदेश देने के लिए उनका अवतार हुआ था। उनका कहने का मतलब ये था कि किसी भी धर्म में जाति को लेके या किसी भी चीज़ को लेके ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने ऊंच नीच नहीं बनाई तो अपन को भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान ने सबको दो आँखें दी हैं, दो कान दिए हैं, सब लोग आँख से देखते हैं, कोई कान से नहीं देखता, है ना। और भगवान ने सबको सारी चीज़ें बराबर दी हैं, दिमाग, सारी चीज़ें बराबर दी हैं, है ना। तो अपन ये कैसे मान सकते हैं कि कोई ऊंचा होगा, जाति और धर्म के तौर पे ऊंचा होगा, नीचा होगा, हम सब बराबर हैं। गौतम बुद्ध का कहना था हम सब बराबर हैं, जिसको अपना धर्म मानना है वो माने, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी को ऊंचा किसी को नीचा धर्म और जाति के तौर पे नहीं मानना चाहिए। ये एक प्रकार का पाप है। क्योंकि मैं गौतम बुद्ध की कोई जो कहानी मैंने पढ़ी है और जो मुझे पसंद है, मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेटस ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर आप लोग कोई देखते नहीं हैं और समझ में नहीं आता कि गौतम बुद्ध का कहना ये है कि एक बार क्या हुआ कि मैं एक महात्मा की और गौतम बुद्ध की कहानी बताना चाहता हूँ। उस महात्मा की कास्ट के बारे में तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपन इसी चीज़ में तो वीडियो बना रहे हैं। तो एक बहुत बड़े महात्मा आए, गौतम बुद्ध के पास बहुत बड़े महात्मा आए। गौतम बुद्ध के पिताजी भी उस महात्मा को बहुत मानते थे। तो बोले कि गौतम बुद्ध ने बोला, इन महात्मा को आपने क्यों बुलवाया है। तो गौतम बुद्ध ने पहले प्रणाम किया, आदर दिया, सब कुछ। तो गौतम बुद्ध के पिताश्री ने बोला कि हमने इन महात्मा को इसलिए बुलाए हैं क्योंकि ये हमारे घर के सारे अनाज में हाथ रख देंगे तो ये सारे अनाज शुद्ध हो जाएंगे, है ना। और जिसमें भी ये हाथ रखते हैं, अनाज में हाथ रखते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं। और जिस भी इंसान के सिर पे ये हाथ रख देते हैं वो पाप मुक्त हो जाता है और उसको बहुत प्रकार का आशीर्वाद मिलता है और उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता है। तो क्या होता है, तो गौतम बुद्ध शुरू से ही बहुत बुद्धिमान रहते हैं। गौतम बुद्ध रहते तो छोटे हैं उस समय। तो वो बोलते हैं कि महात्मा ये आपके पैर में क्या लगा। तो महात्मा बोलते हैं कि मैं जब आ रहा था यहाँ पे तो ठोकर लग गई, तो मुझे चोट लग गई, इसलिए मैंने कपड़ा बांधा हूँ। तो बोले मतलब आप अपने सिर पर हाथ रखना भूल गए। तो वो महात्मा गुस्सा हो गए, बोले सही बात है, क्योंकि अगर आप सब जिस पे किसी पे भी हाथ रख देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है या उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता, तो मतलब आप अपने सिर पर हाथ रखना भूल गए। मतलब आप ही इतने कहना चाहिए, आप ही में इतनी ताकत नहीं है, आपकी ही इतनी भक्ति और ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने आप को बचा पाएँ। तो आप दूसरों को कैसे बचाएंगे, दूसरों को कैसे शुद्ध करेंगे और दूसरों की दिक्कतें कैसे दूर करेंगे, है ना। तो ऐसे में गौतम बुद्ध के पिताजी भी गुस्सा हुए, वो महात्मा भी गुस्सा हुए। पर आगे चल के जब गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट त्याग के, इतना बड़ा राजपाट त्याग के जब वो सन्यासी बने और लोगों को ज्ञान दिए और इतने पॉपुलर बने, इतने मशहूर बने, तो ये सारी चीज़ें सबको याद आती हैं। और है ना। और एक और कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार क्या रहता है, एक महात्मा गंगा जी में नहाते रहते हैं, बार बार बहुत देर से नहाते रहते हैं। बोले महात्मा जी आप इतनी देर तक क्यों नहा रहे हैं। बोले क्या हुआ कि मैं जब यहाँ पे बैठा ध्यान कर रहा था तो एक मेंढक मेरे पैर के ऊपर से चलकर चला गया। क्या बोला उन्होंने कि एक मेंढक मेरे पैर के ऊपर से चलकर चला गया, इसलिए मैं बहुत देर तक नहा रहा हूँ, घिस घिस के नहा रहा हूँ। तो बोले तो गौतम बुद्ध जी ने पूछे कि मेंढक रहता कहाँ था। तो उन्होंने बोले ये मेंढक तो गंगा नदी के अंदर ही रहता था। तो बोले जब मेंढक गंगा नदी के अंदर रहता है तो वैसे ही शुद्ध होगा, तो मेंढक अशुद्ध कैसे हो सकता है। तो वो मेंढक तो वैसे ही शुद्ध होगा क्योंकि वो तो गंगा नदी में रहता है, वो तो आपसे भी शुद्ध है। गंगा नदी में रहता है, वो तो आपसे भी शुद्ध है। वो आपके ऊपर चढ़ गया तो आप इतनी देर तक नहा क्यों रहे हो, वो तो आपसे भी शुद्ध है ना। नहाना तो मेंढक को चाहिए क्योंकि वो आपके ऊपर चढ़ा है ना। तो आप क्यों नहा रहे हो बार बार। तो ये सारी चीज़ों से लोग पहले गुस्सा हुए और बाद में स्वीकार लिए कि ये बहुत बुद्धिमान आदमी है। और जैसा कि हम जानते हैं गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं रियली बहुत बुद्धिमान भी होते हैं और सारे धर्म के अनुयायी बुद्धिमान होते, पर ये सारी चीज़ें उनने सोची, उनका अवतार इसलिए हुआ था। और हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, ना केवल उनकी बातों को मानना चाहिए, किसी भी धर्म का कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, आदरणीय ज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने बात अच्छी कही है उनको मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो।
है ना। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। यही मैं कहना चाहता था आप लोगों को, यही मैं संदेश पहुंचाना चाहता था। सब अपने धर्म को मानें, सबके धर्म अच्छे हैं, मैं भी सबके धर्म को प्रणाम करता हूं। गौतम बुद्ध भी मानते थे और सबके धर्म महान हैं, पर जो चीज़ बुद्धिमानी वाली है, जो किसी भी महान आदमी ने कहा है, तो अपन को मानना चाहिए, है ना। थैंक यू एवरीबॉडी। सारे धर्मों के देवी देवता आपको भी आशीर्वाद दें, सारे धर्मों के देवी देवता मुझे भी आशीर्वाद दें। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। अगर मुझसे कभी भी कोई मिस्टेक होती है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ें, अच्छा ज्ञान लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। थैंक यू एवरीबॉडी।